दोस्तों, हमें कर्म करना चाहिए। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम तो अपने आप ही मिलेगा। हमारे कर्म ही, हमारी मेहनत ही बता देगी कि क्या परिणाम आने वाला है, वरना परिणाम ही बता देगा कि हमने कितनी मेहनत की है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन किया, अतिचारी अवस्था में आए। उसके बाद क्या हुआ? अस्त हो गए। 12 जून को अस्त हो गए और 6 जुलाई को वापस उदय हो गए। अब इस सब का प्रभाव, और शनि देवता और गुरुदेव दोनों का जो डबल गोचर है, इनका प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों पर क्या पड़ने वाला है, दोनों क्या करेंगे? दोस्तों, अस्त क्या होता है पहले बताया था ना आपको। गुरुदेव अतिचारी अवस्था में आए। अतिचारी अवस्था क्या होती है? जब भी ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो तेज भागने की कोशिश करता है, अग्निदेव है, अग्नि से दूर जाने की कोशिश करता है। अब गुरुदेव इतनी नजदीक आ गए सूर्य देवता से कि धरती से दिखाई देना भी बंद हो गए, अग्नि में लुप्त हो गए, सूर्य की रोशनी में लुप्त हो गए, धरती से दिखाई देना बंद हो गए। अब जब ग्रह अस्त होते हैं, गुरु और शुक्र, तब कोई भी शुभ काम होता ही नहीं है, कोई काम नहीं करते, खासकर गुरुदेव बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं। शुभ कर्म करने के लिए धरती पर आते हैं। भगवान का दूसरा रूप है गुरुदेव बृहस्पति। यहाँ कोई शादी नहीं होती, मकान नहीं बनते, कोई भी संस्कार, जो 16 संस्कार हैं, कोई भी संस्कार नहीं किया जाता है जब गुरुदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होते ही ताकत सारी समाप्त हो जाती है, कुछ नजर नहीं आता है। अब विश्राम करके अस्त होने के बाद 1 महीने के बाद वापस उदय हुए हैं 6 जुलाई को। बाल्यावस्था में आए, 9 जुलाई के बाद अपना प्रभाव देना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। क्या प्रभाव देंगे, इसका कितना असर होगा वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर? क्योंकि हम कहीं जाते हैं, स्पीड से भागते हैं, तेजी से काम करते हैं, थकावट हो जाती है, थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर वापस जब उठते हैं तो तरोताज़ा हो जाते हैं, डबल मेहनत से काम करते हैं, डबल ऊर्जा आ जाती है हमारे अंदर, डबल ताकत आ जाती है। वही काम हुआ गुरुदेव बृहस्पति के साथ। अब डबल ताकत लेकर आ रहे हैं आपके साथ वृषभ राशि वालों के लिए। अब ये डबल गोचर होता है। किसी भी घर को अगर शादी होनी है, शनिदेव और गुरु बृहस्पति दोनों का डबल गोचर वहां पड़ जाता है, दोनों की दृष्टि पड़ जाती है, ये दोनों वहां बैठ जाते हैं या उसके स्वामी के साथ बैठ जाते हैं, तो हमारा काम हो गया। अगर संतान है तब भी डबल गोचर चाहिए, नौकरी चाहिए तब भी डबल गोचर चाहिए। अब ये दोनों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है वृषभ राशि के ऊपर, बिल्कुल ध्यान देना इधर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अब आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली हमें देखनी है। डबल गोचर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, भाग्य जगाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं काल वर्ष की कुंडली में। ध्यान देना। अब भाग्य जगाने के लिए आ रहे हैं, बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह खराब हैं, पीड़ित हैं, तो हमें वो फल कैसे प्राप्त होंगे? जन्म कुंडली को देखिए, गुरु कैसे हैं हमारे, शनि देवता कैसे हैं। अगर पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, षडबल में कमज़ोर हैं, नीच के हैं, तो इनके लिए उपाय करना है, कुंडली का विश्लेषण करवाना है, उपाय करना है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। अगर हम बीमार हो जाते हैं, कोई शारीरिक कष्ट होता है, उसका उपाय भी तो हम करते हैं, दवाई मेडिसिन लेते हैं। इसलिए उपाय कीजिए। जब अच्छे आ रहे हैं, अच्छा काम होने वाला है, स्पीड से होने वाला है, डबल ताकत से होने वाला है, तो पीछे क्यों हटे? सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए ना हमें। बहुत कुछ मिलने वाला है वृषभ राशि वालों को। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताएंगे क्या मिलने वाला है आपको। वृषभ राशि 2 नंबर की राशि। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 2nd हाउस में। शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 11th हाउस में। अब क्या होने वाला है? 2nd हाउस किस चीज का है? धन का है, सेविंग का है, वाणी का और कुटुंब का है। यहाँ गुरु की यहाँ गोचर शुरू हुआ, अस्त हुए
अब वापस उदय हो गए हैं, अब प्रभाव देंगे डबल, बड़ा ताकतवर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। वाणी में मिठास आएगी, किसी को भी मिलेंगे मीठा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। मीठा बोलने से ही हम सब काम निकाल सकते हैं। यहाँ वाणी में सुधार आएगा, थोड़ी सी ईगो भी आएगी। ध्यान देना, गुरु ज्ञान के कारक है ही। हमें ध्यान होता है कि हमें सब कुछ ज्ञान है, दूसरे को कोई भी नॉलेज नहीं, हमें सब कुछ ज्ञान है। ये थोड़ी सी केयर यहाँ करनी है, हल्की सी। बाकी गुरु यहाँ वाणी को बहुत ही मीठा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से मनमुटाव नहीं करना, वाणी में ईगो नहीं होनी चाहिए। कुटुंब से बना कर रखे, परिवार से बना कर रखे, पति पत्नी में आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। जो प्रेम संबंध में है उनके संबंध आपस में अच्छे होने चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तभी हमारा काम करने का दिल भी करेगा। सेविंग बहुत करेंगे, बहुत धन इकट्ठा करेंगे। अब 3 दृष्टि है गुरु, 5वीं 7वीं और 9वीं। यहां से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में। छठा घर किसका है? रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, नौकरी। सबसे पहले तो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, अब बहुत जल्दी नौकरी लगेगी। डबल पावर में आए हैं, उदय होकर आए हैं, अपना विश्राम करके वापस आए हैं, उनकी नौकरी लगेगी। और ट्रांसफर चाहते थे, ट्रांसफर होगी। प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन होगी। अब खाली नहीं बैठेंगे आप। अगर कोई कर्जा लिया हुआ था, यहाँ कर्जा भी उतरने वाला है आपका, सारा निपट जाएगा। क्योंकि यहाँ कमाई करेंगे, सेविंग होगी, तो कर्जे अपने आप ही उतर जाएंगे। अगर और लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ कर्जा भी आपको, लोन भी मिल जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहे थे, कोर्ट केस भी आपके समाप्त हो जाएंगे। कोई शारीरिक कष्ट था, वो शारीरिक कष्ट भी बिल्कुल। यहाँ शत्रुहंता का भी काम करेंगे गुरु। जो आपके विरोध में लोग आ गए थे, और विरोध भी सारे दूर हो जाएंगे। दूसरी दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का स्थान है। ध्यान लगने का, मेडिटेशन करने का, धर्म के प्रति समर्पित होने का स्थान है। अब आपका ध्यान धर्म की तरफ लगेगा। किसी भी संस्था से आप जुड़ेंगे, यहाँ असहायों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए ये काम आप करेंगे। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जो ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके भी सारे काम यहाँ निपट जाए। जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर पैतृक संपत्ति में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, कोई प्रॉब्लम हो रही थी, पैतृक संपत्ति भी आपको यहाँ मिलेगी। ध्यान देना। अब शनि की दृष्टि देखो कहाँ पड़ रही है। शनि की दृष्टि भी 10वीं आपके 8th हाउस में जाने वाली है। ध्यान देना, डबल गोचर आ गया। जो भी काम यहाँ 8वें घर के हैं, अचानक रहस्यमय, वो सारे काम आपके चुटकियों में होने वाले, बहुत जल्दी काम होंगे। यहां से 9वीं दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के स्थान पे। अब कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान देना। कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएंगे? एक तो गुरु की दृष्टि आ गई, और शनि वक्री होकर शनि का भी यहाँ प्रभाव हुआ, दोनों का फिर डबल गोचर हुआ। ये डबल गोचर क्या करेगा? कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेगा। शनि यहाँ मेहनत करवाएंगे, गुरु आशीर्वाद देंगे, शनि प्रोमिस करेंगे, सारे काम यहाँ निपटेंगे, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे। यहाँ बहुत काम होने वाले हैं। कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई कंपनी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत भाग्य साथ देने वाला है आपका यहाँ, कि दोनों का गोचर, डबल गोचर हर कहीं चल रहा है। अब छठे घर में भी यहाँ शनि क्या होते हैं? उच्च के होते हैं तुला राशि में, और शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? गुरु की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ उच्च के होते हैं, गुरु की दृष्टि आई, शनि यहाँ उच्च के होते हैं। छठे कार के सारे काम कर दिए, नौकरी जॉब वगैरह मिल गई। अब कैरियर में खाली नहीं बैठने देंगे आपको। अगर बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे थे, मुश्किल हो रही थी, काम ऐड करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, वो भी आप यहाँ करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। दोनों का डबल गोचर आ गया है। बड़ी बड़ी कंपनी कोई लगाना चाहते थे, कुछ भी काम करना चाहते थे, ये काम सारे आप यहाँ निपटेंगे। डबल गोचर हर कहीं पहुँच रहा है आपका। इतने शुभ काम आपके होने वाले हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय है ये। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने? सबसे पहले अपने कुल गुरु या जो आपके गुरु हैं, जिनको धारण किया हुआ, गुरु धारण किया हुए हैं, उन्होंने गुरु मंत्र दिया होगा आपको, उस मंत्र का उच्चारण करते रहें डेली।
अगर नहीं है तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहिए, कल्याण होगा। बुजुर्गों की सेवा करें, कभी वृद्धाश्रम में जाएं, वहां बुजुर्गों की सेवा करें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की मदद करें। कांसे की कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल डालें, अपनी छाया अपनी परछाई देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।